मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूं तो सबसे पहले चंद पंक्तियों से महाकवि देव जी को प्रणाम करना चाहता हूं कि रीति काल के उर्वर युग में, रीति काल के उर्वर युग में जन्मे तो कवि श्रेष्ठ कई। रीति काल के उर्वर युग में जन्मे तो कवि श्रेष्ठ कई, मगर महाकवि देव कहे गए बातें ऊंची और नई। मगर महाकवि देव कहे गए बातें ऊंची और नई। सूर बिहारी भूषण तुलसी, सूर बिहारी भूषण तुलसी, जैसे थे कवि देव मगर सबने पकड़ी राह पुरानी, आप चल गए नई डगर। सबने पकड़ी राह पुरानी, आप चल गए नई डगर। और हम आज महाकवि की स्मृति में, हम आज महाकवि की स्मृति में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं और देव देव के श्री चरणों में अपना शीश देव देव के श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। अब आज श्रोताओं की संख्या भले ही कम है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ सभी लोग युवा हैं। कुछ हमारे वर्तमान युवा है और कुछ भूतकाल के युवा है। तो कुल मिला के जहां युवा है वहां संख्या भले ही कम हो, लेकिन जोश कम नहीं होना चाहिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आपकी संख्या को 4 गुना बताने के लिए पर्याप्त रहती है। तो एनर्जी अगर आपको बनी रहेगी तो बेहतर रहेगा। और तालियों का बड़ा महत्व होता है कवि सम्मेलन में। एक मतले के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा कि चाहता भूखड़ हमेशा भोज सज्जित थालियां, चाहता भूखड़ हमेशा भोज सज्जित थालियां, और कभी हमेशा चाहता है गूंजती हो तालियां। और अभी होली का मौसम चल रहा है। कल परसों आपने बड़े विभीषण दृश्य देखे होंगे, बड़े भीषण दृश्य देखने को आपको मिले होंगे कि चाहता भूखड़ हमेशा भोज सज्जित थालियां, कभी हमेशा चाहता है गूंजती हो नालियां, गूंजती हो तालियां। और पी के अंगूरी की बोतल, पी के अंगूरी की बोतल जब नशा सिर पे चढ़े और आदमी फिर बन के कुत्ता सूंघता है नालियां, आदमी फिर बन के कुत्ता सूंघता है नालियां। अब यहाँ युवा और हमारे भूतपूर्व युवा दोनों है, तो युवाओं से शुरुआत करता हूं कि 5-7 ब्रेकअप होने के बाद 8वें के लिए जब तैयारी कर रहे होते हैं, उनका प्रेम बिल्कुल कम नहीं हो रहा होता है, तो उस समय के हालात से शुरुआत करता हूं। हालात कुछ यूं होते हैं कि मोहब्बत बेहिसाब बाकी है। अब मुस्कान आई चेहरे पे, यही चाह रहे थे देर से। मोहब्बत बेहिसाब बाकी है मगर उसका जवाब बाकी है। मोहब्बत बेहिसाब बाकी है मगर उसका जवाब बाकी है। और लकीरें मिट गई किताबों की, उसमें सूखा गुलाब बाकी है। लकीरें मिट गई किताबों की, उसमें सूखा गुलाब बाकी है। ये हालात है युवाओं के। फिर हमारे फूफा जी जैसे लोग हैं, ये बहुत अनुभवी लोग हैं। मैं आया, मैंने चरण स्पर्श किए, पूछा और देवेंद्र कैसे हो? मैंने कहा फूफा जी बढ़िया। बोले कोई दिक्कत? मैंने कहा दिक्कत थी, वो आप ले गए। नहीं समझ में आएगी, फूफा जी है हमारे ना, समझ में आएगी। किसी को कल समझ आएगी, कोई इतनी जल्दी थोड़ी है कि समझ आ जाओ। बोले कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा प्रॉब्लम थी, वो आप ले गए। बोले हाँ हमको ले गए, लेकिन तुम्हारे लिए भी तो एक लाके घर पे छोड़ा है। तब से मैंने हाथ जोड़ दिए कि जो अनुभवी लोग हैं उनसे ज्यादा टांग खिंचाई नहीं करने को, पता लगी अपनी खिंच जाए। तो मैं भी सुना दूं। अच्छा सुन लीजिएगा। बीवी के आग्रह पर मैं गया अपने ससुराल में सालों से हुई मुलाकात। उन्होंने पूछी कुशलात
कहो जीजा जी राजी खुशी है। मैंने कहा राजी तो है मगर खुशी न मैंने बात तो एक तो बात हो गई युवाओं की कि मोहब्बत बेहिसाब बाकी है मगर उसका जवाब बाकी है, और लकीरें मिट गई किताबों की, उसमें सूखा गुलाब बाकी है। और फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद के हालात, एक शेर में उसके बाद के हालात कुछ यूं होते हैं, आदमी फिर 1 साल 2 साल के बाद बोलने लगता है, उसका शेर कुछ इस तरह से हो जाता है कि अब हमारे शहर में बस हादसे ही हादसे, अब हमारे शहर में बस हादसे ही हादसे हैं, पर क्या पता पहले से है या फिर तुम्हारे बाद से है, क्या पता पहले से है या फिर तुम्हारे बाद से है। और यहीं से जोड़ूंगा कि कभी पत्थर कभी कीचड़ कभी रास्ते पे पानी है। तो यहाँ पे प्रधान जी तो नहीं बैठे हुए, नहीं बैठे होंगे तो मैं ये कह दूंगा कि आप ऐसे नहीं है। फिलहाल मुझे जो कहना है वो मैं कहूंगा। प्रधान तो नहीं, आज समाज के प्रधान है गांव वाले प्रधान की बात है कि कभी पत्थर कभी कीचड़ कभी रास्ते पे पानी है, और हमारे रहनुमाओं की हम पे मेहरबानी है। और सड़क नाली खड़ंजा खा गए सब, अब भी है भूखे, बची थी लेटरिंग कलुआ की अब की बार खानी है। तो वो एक अम्मा बीमार हुई, पेट साफ नहीं हो रहा था, शाम को डॉक्टर साहब बुलाए गए। अम्मा से पूछा अम्मा क्या दिक्कत है? अम्मा बोली लल्ला पेट बड़ा गुड़गुड़ करता है, बड़ा दर्द होता है। डॉक्टर साहब बोले अम्मा तुम्हारा पेट साफ नहीं होता, ये लो दवा और शाम को पी लेना, सवेरे साफ हो जाएगा। अम्मा ठीक से उठ नहीं पाई थी, सवेरे उस नींद थी। डॉक्टर साहब आ गए, बोले अम्मा लेटरिन आई? अम्मा नहीं समझ पाई कौन पूछ रहा है। डॉक्टर साहब बोले अम्मा लेटरिन आई? बोली आई तो थी, प्रधान जी खा गए। एक और शेर उसके बाद मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। एक शेर और है कि बिन हड्डियों की जीभ, मंच की तवज्जो चाहूंगा कि बिन हड्डियों की जीभ निकलती बहुत है ये, बिन हड्डियों की जीभ निकलती बहुत है ये, और कैंची सी हर एक बात पे चलती बहुत है ये। बिन हड्डियों की जीभ निकलती बहुत है ये, और कैंची सी हर एक बात पे चलती बहुत है ये, और हर शख्स खोजता है अपना फायदा यहाँ। इंसान की फितरत है बदलती बहुत है ये, इंसान की फितरत है बदलती बहुत है ये। अब कुशवाहा भले ही कस्बाई स्वरूप में है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र है। डॉक्टर साहब रात के 11:30 बजे लाइव प्रसारण करते हैं, जब ये अपना एक मुक्तक भेजते हैं, मैं जान जाता हूँ ये सांडों की रखवाली कर रहे हैं खेत में बैठे हुए। तो एक गजल में जो कि हमारे अन्नदाताओं की तरफ से हमारे शासन प्रशासन हमारी सत्ताओं के लिए एक मांग है, तो उन सभी किसानों की ओर से मैं वो मांग रखना चाहता हूँ। मैंने उन शब्दों को पिरोने की कोशिश की है जो एक किसान चाहता है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गजल की एक पंक्ति आपको सदैव याद रहेगी, जब भी आपको याद आएगा कि मैंने एक गजल सुनी थी। तो आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, तालियों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप मन से एक बार इस गजल को सुन लें, वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। आदरणीय भूपा जी कि अन्नदाता अन्नदाता आपसे कब पेशवाई मांगते हैं। शासन सत्ता से मांग है, वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पेशवा नहीं बनना चाहते, हम राजा नहीं बनना चाहते, कि अन्नदाता आपसे कब पेशवाई मांगते हैं। नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं। ये लाइन आप मेरे साथ गाएंगे कि अन्नदाता आपसे कब पेशवाई मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं। और डॉक्टर साहब ये आपका दर्द देख के ये वाली लाइन लिखी गई
कि जागती रातें जो काटे हैं ठिठुर कर शीत में हम, जागती रातें जो काटे हैं ठिठुर कर शीत में हम, छोड़िए कीमत फसल की रत जगाई मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं। चिलमिलाती कोठियों से है हमारा वास्ता क्या, झिलमिलाती कोठियों से है हमारा वास्ता क्या, हम हमारी झोपड़ी में रोशनाई मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं। नोट के बंडल मुबारक हो तुम्हारी पीढ़ियों को, नोट के बंडल मुबारक हो तुम्हारी पीढ़ियों को, कर्ज वाले बोझ से हम बस रिहाई मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं। बड़ी छोटी छोटी सी मांगे हैं किसान की कि बेच कर अनाज घर का फीस हम कब तक भरेंगे, बेच कर अनाज घर का फीस हम कब तक भरेंगे, अपनी औलादों की खातिर हम पढ़ाई मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं। और जो पैसे वाला है उसके लिए बहुत सुविधाएं, वो अमेरिका से सर्जरी करा के बुढ़ापे में भी जवान हो सकता है, किसान को वो भी नहीं चाहिए। तो वहां पे वो एक पंक्ति कहता है कि सर्जरी से तुम बुढ़ापे में जवानी के मजे लो, सर्जरी से तुम बुढ़ापे में जवानी के मजे लो, दर्द से हम चीखते तो बस दवाई मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं, मांगते हैं हम हमारा हक हमारा मेहनताना, मांगते हैं हम हमारा हक हमारा मेहनताना, देव कब सत्ता से कोई बादशाही मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं, नीम की छाया तले एक चारपाई मांगते हैं। बहुत बहुत